2x प्लस 3y इक्वल टू 4xy। यह है आपके पास समीकरण नंबर 1। और 18x माइनस 2y इक्वल टू 7xy। यह है आपके पास दूसरा समीकरण। चलिए इसको हम हल करते हैं और xy का मान निकालते हैं। ध्यान से देखिए कैसे हल करना है। 2x यहाँ पे है 18x, ये दोनों बराबर नहीं हैं। 3y और नीचे है 2y, ये भी दोनों बराबर नहीं हैं। तो हल करने के लिए एक का बराबर होना ज़रूरी है। तो चलिए हम ये y यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। तो y बराबर करने के लिए ऊपर वाले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो दूसरा समीकरण है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूना 4x, यहाँ पे हो गया 4x और प्लस यहाँ पे हो गया 2 तिया 6y और बराबर 4xy को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो गया 2 चक्कू 8xy। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 को 3 से गुणा करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 18 तिया 54x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6y इक्वल टू और यहाँ पे हो गया 7 तिया 21xy और ये हो गया समीकरण 4। अब इसको पुनः चेक करिए और देखिए कि यहाँ पे y बराबर हो चुका है। चूँकि जो ऊपर का 6y है ये प्लस है और नीचे जो 6y है ये माइनस है, तो 6y आप इसको कैंसिल करेंगे, ये प्लस माइनस है, इसलिए दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्योंकि इनको हम दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जोड़ने पर। हल करिए। तो ये बराबर के नीचे हम बराबर लगा लेते हैं। जोड़िए, यहाँ पे है 8xy और यहाँ पे है 21xy, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 29xy। इधर देखिए 6y कैंसिल हो चुका है और ये देखिए 4x और 54x, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 58x। ठीक, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 58x बराबर 29xy। अब यहाँ पे क्या होना, ये वाला x और ये वाला x, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इधर बचा 58 बराबर इधर बचा 29y। यहाँ पे हमें y का मान निकालना है, तो 58 और बटे 29, ये 29 आ गया बटे में, बराबर y। इसको काट देते हैं, 29 एकन 29, 29 दूना 58, यहाँ बचा 2 बराबर y, 2 बराबर y का मान 2, y का मान 2। देखिए यहाँ पे y का मान 2 हमें प्राप्त हो चुका है। अभी x का मान हमें निकालना बाकी है,
तो चलिए हम x का मान भी निकाल लेते हैं। y का मान 2 निकल चुका है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपके पास समीकरण 1 है 2x + 3y = 4xy। ये आपके पास समीकरण 1 था। हम इसमें y का मान रख देंगे। चलिए रखते हैं और y का मान x का मान प्राप्त करते हैं। तो समीकरण 1 था 2x + 3y = 4xy। समीकरण 1 ये था आपके पास समीकरण 1। तो y का मान 2 हमें प्राप्त हुआ है, तो जहाँ पे y लिखा वहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो ये 2x, ये हो गया 2x + 3 गुणे y का मान आपने 2 निकाला है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए बराबर 4x गुणे, देखिए यहाँ पे भी एक y लिखा हुआ है, तो y का मान आपने 2 निकाला है, तो यहाँ पे फिर से 2 रख दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे देखिए y यहाँ पे 2 जगह लिखा हुआ है, तो दोनों जगह पे y का 2 मान लिखा गया है। इसको सॉल्व करिए और x का मान प्राप्त कर लीजिए। तो 2x + 3 दूना 6 बराबर 4x गुणे 2, ये हो गया 4 दूना 8, ये हो गया 8x। हमें x का मान प्राप्त करना है। चलिए x एक तरफ कर लेते हैं। ये 8x और ये 2x बराबर के इधर आ जाएगा माइनस का 2x, और बराबर के इधर बचता है 6। तो 6 बराबर 8x में से 2x माइनस हो गया, तो बचा 6x। तो 6/6 बराबर x। ये वाला 6 इधर आ गया, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 1 बराबर x। देखिए यहाँ पे x का मान भी प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे आपको x का मान 1 मिल गया, और पहले आपने x का मान 2 निकाला था। तो आप दोनों उत्तर को एक साथ लिख दीजिए। अतः x बराबर 1, y बराबर 2, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो आप इस सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है।